नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है और मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके ASP.NET MVC के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है कि अपन किस तरीके से स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि आप जितनी बार भी पेज को रिफ्रेश करते हो या किसी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाते हो या किसी एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे जाएं या एक्शन टू एक्शन जाएं, तो आप किस तरीके से आप एक एक्शन के डेटा को दूसरे एक्शन पर या एक कंट्रोलर के डेटा को दूसरे कंट्रोलर के ऊपर किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो आज दोस्तों यही चीज़ अपन देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना इस टॉपिक को समझे हुए आप ASP.NET MVC तक या फिर बोलें कि ASP.NET MVC के कंप्लीट सॉल्यूशंस को आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसके अंदर व्यू डेटा, व्यू बैग, ये क्या होता है इसे अपन थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन प्रैक्टिकल पर आएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज व्यू डेटा एंड व्यू बैग, तो देखिए बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोला जाए तो दीज आर द डेटा पासिंग टेक्निक्स फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। आपने कोई कंट्रोलर बनाया, उसके अंदर एक्शन बनाया, अब आप कंट्रोलर के अंदर कोई डेटा क्रिएट करते हो। डेटा क्रिएट करने का मतलब हुआ कि आपने अगर कंट्रोलर के किसी एक्शन के अंदर अगर कोई एरे क्रिएट किया और आप उस एरे की वैल्यूज को चाहते हैं उसी कंट्रोलर के एक्शन के व्यू के ऊपर, तो उस कंडीशन में आपको डेटा पासिंग टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। तो ये होते क्या है, व्यू डेटा और व्यू बैग, ये डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि प्री डिफाइंड कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर हम वैल्यू सेट करते हैं और व्यू पर इनको रिट्रीव करते हैं। दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं ये भी समझना जरूरी है कि व्यू डेटा और व्यू में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये नीचे जो टेबल दी हुई है, इस टेबल में आप देख सकते हैं व्यू डेटा और व्यू बैग के जो भी आपके डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर शो किए गए हैं। तो व्यू डेटा इज एक्सेसिबल यूजिंग स्ट्रिंग की वैल्यू। स्ट्रिंग की वैल्यू मतलब क्या होता है कि आप एक की वैल्यू सेट करेंगे जो स्ट्रिंग टाइप की होगी, और उस वैल्यू को आपने कंट्रोलर के अंदर की वैल्यू को क्रिएट किया है और उस वैल्यू को आप एक्शन के ऊपर रिट्रीव करने जा रहे हो। ठीक है। जो व्यू बैक होता है डायनेमिक टाइप प्रॉपर्टी होता है। डायनेमिक टाइप प्रॉपर्टी जो कॉन्सेप्ट है वो C# के अंदर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आप डेटा टाइप ले रहे हैं, पहले क्या होता था कि जैसे इंटीजर में आप वैल्यू इंटीजर की पास करते थे, ठीक है ना, जैसे आपने लिखा इंटीजर A=10। लेकिन डायनेमिक टाइप क्या प्रोवाइड करता है कि जो टाइप चेकिंग होती है, डेटा टाइप चेकिंग होती है, वो रन टाइम पर परफॉर्म होती है। ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे जो मेरा रिजल्ट आ रहा है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, वो रिजल्ट किस डेटा टाइप का होगा, अगर मुझे वो नहीं पता तो उस कंडीशन में मैं डायनेमिक डेटा टाइप को यूज में ले सकता हूँ। इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, डायनेमिक डेटा टाइप क्या होता है, तो आप उसे और अच्छे से देख पाएंगे। और व्यू डेटा के अंदर आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, यानी कि अगर आपने व्यू डेटा के अंदर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पास करी है और उसे आप इंटीजर पर रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ व्यू बैक ये रिक्वायर्ड नहीं है। फिर अपन आगे आते हैं कि दो टेक्निक और बचती हैं जो टेम्प डेटा और सेशन की टेक्निक्स हैं। तो टेम्प डेटा होता क्या है, देखिए आप अगर एक कंट्रोलर के एक एक्शन पर अगर कोई भी व्यू डेटा या व्यू बैक को आप यूज में लेते हो, तो आप उसी कंट्रोलर के किसी दूसरे एक्शन पर आप उसे रिट्रीव नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ टेम्प डेटा आप एक एक्शन से दूसरे एक्शन पर जो आप डेटा रिट्रीव करना है अगर आपको, तो वो आप रिट्रीव कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखेंगे तो और ज्यादा चीज क्लियर हो पाएगी। तो यहाँ लैंग्वेज में देखिए आप, टेम्प डेटा इज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट दैट डिराइव्ड फ्रॉम टेम्प डेटा डिक्शनरी क्लास। ठीक है। और जो सेशन होता है, वो सेशन क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप कहीं पर भी किसी भी कंट्रोलर के किसी भी एक्शन पे आप अगर कोई भी सेशन वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसमें कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, तो आप उसे कहीं पर भी रिट्रीव कर सकते हैं। वो आपका सेशन होता है। टेम्प डेटा इज यूज टू पास डेटा फ्रॉम करंट रिक्वेस्ट टू सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। ठीक है ना, एक रिक्वेस्ट से आगे की रिक्वेस्ट पे भी ये डेटा को रिट्रीव कर सकता है। और सेशन जो होता है वो सिर्फ इज वैलिड फॉर ऑल रिक्वेस्ट, नॉट फॉर सिंगल रिडायरेक्ट। एक रिडायरेक्ट से दूसरे रिडायरेक्ट का कोई मतलब नहीं है। आपने एक एप्लीकेशन में कहीं पर भी किसी भी एक्शन में जाकर भी अगर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, सेशन वेरिएबल क्रिएट कर लिया, तो थ्रू आउट प्रोजेक्ट किसी भी एक्शन में या कंट्रोलर में आप उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अपन प्रैक्टिकल पार्ट पर आ जाते हैं।